आज हम बनाएंगे टमाटर प्याज का ऐसा स्वादिष्ट पराठा कि आप इस पराठे के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल से सामान से इसे बनाया जा सकता है और बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत स्वादिष्ट बनता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसके लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और 2 छोटा चम्मच पिघला हुआ घी डालेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। जब भी भरवां पराठे बनाएं, आटा हमेशा सॉफ्ट और चिकना होना चाहिए, जिससे पराठे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो ये लीजिए, हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है और इस तरह से पंच देकर आटे को अच्छे से लोच लगाइएगा। और ये लीजिए, आटा एकदम स्मूथ बन चुका है। इस पर हम 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे और इसे फिर से 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। तो आटा बराबर होगा तो पराठे बनाना बिल्कुल आसान होता है। अब हम इस आटे को 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। इसके लिए हमने 2 चम्मच तेल लिया है। तेल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग डालेंगे। इन्हें अच्छे से लो आंच पर भून लेंगे। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। और अब हमने यहाँ 6 से 7 कली बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, 2 हरी मिर्च ली है और साथ ही 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके ले लिया है। इन सभी को हम धीमी आंच पर 30 से 40 सेकंड के लिए पका लेंगे। और जब इन्हें पका लेंगे उसके बाद हम इसमें 2 बड़े साइज के प्याज को एकदम बारीक कट करके लेंगे। आप जो हैंड चॉपर आता है उसमें कट कर लीजिएगा, जिससे आसान हो जाएगा काम, फटाफट भी हो जाएगा। अब हम प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो इस वक्त आप गैस की आंच को एकदम तेज कर दीजिए और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लीजिए। तो ये देखिए, प्याज एकदम अच्छा सॉफ्ट हो गया है। इसका हल्का सा कलर भी बदल गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट कर ले लिया है। तो आपको टमाटर और प्याज को कट करके ही लेना है, पीस कर बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। और अब हम 2 मिनट के लिए एकदम तेज़ गैस पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। तो ये देखिए, टमाटर थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं 2 मिनट भूनने के बाद। और अब हम गैस की आंच को धीमा कर देंगे और इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, जो कि तीखा नहीं होता है क्योंकि इसमें हम पहले ही हरी मिर्च अच्छे से ले चुके हैं। आधा छोटा चम्मच यहाँ मैंने चाट मसाला लिया है। आप चाहें तो आमचूर का पाउडर भी ले सकते हो। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है। और अब हमें मसालों को टमाटर के साथ 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, अच्छे से मिलजुल गई हैं, लेकिन अभी मसाले में मॉइस्चर बहुत है। तो अब हम इसमें अच्छी बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे भुना हुआ बेसन। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन लिया है। बेसन को पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया था और इसे मैंने 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो गैस पर कंटिन्यू चलाते हुए भून लिया था। तो बेसन का इस्तेमाल आप भूनकर कीजिएगा। तो ये बेसन हम इसमें डाल देते हैं। बेसन डालने से बाइंडिंग भी अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। हमने जो मसाला बनाया है उसमें 4 बड़े लोगों का आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए, बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मसाला हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी मिक्स कर लीजिए। ये लीजिए, स्टफिंग तैयार है। गैस की आंच को बंद कर दीजिए
और इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम पराठे बनाएंगे। इधर हमारा आटा भी फूलकर सेट हो गया है। अब हम आटे को फिर से 1 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा आटा एकदम स्मूथ और चिकना है। अब हम इसमें से लोइयाँ तोड़ लेते हैं। जितना छोटा बड़ा आपको पराठा बनाना है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। इस पर हम पहले सूखा आटा लगाएंगे और मैं इसे इस तरह से दोनों अंगूठों को बीच में प्रेस करते हुए इसका एक कटोरी जैसा शेप ले लूँगी और इसमें हम ये अच्छे से स्टफिंग भर देंगे। इस तरह से पराठे बनाते हैं तो पराठे बनाना बहुत आसान हो जाता है। और ये देखिए, दोनों अंगूठों से मसाले को अंदर की तरफ प्रेस कीजिए और चारों तरफ से आटे को उठाते हुए एक्स्ट्रा आटे को हम निकाल देंगे। ये लीजिए और इसे प्रेस कर दीजिए। फिर से हम इस पर सूखा आटा लगा लेंगे और इसे हम चकले पर रखकर पहले अच्छे से मसाला चारों तरफ फैला लेते हैं। ऐसा करने से बेलते टाइम मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है और पराठा एकदम कचौरियों की तरह फूलता है। ये लीजिए, हमारा पराठा तैयार है और इसी तरह से हम दूसरे पराठे की स्टफिंग भरते हैं। ये देखिए, स्टफिंग हमने अच्छे से भर ली है और अब हम क्या करेंगे, इसे चकले पर रखकर इस तरह से दोनों अंगूठों से मसाला प्रेस करते जाइए अंदर की तरफ। चकले पर रखकर पराठे को पैक करना और भी आसान हो जाता है। ये देखिए, इसी तरह से हम ये भी पराठा बना लेंगे। तो चलिए अब हम पराठे को सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ है। गैस की आंच को मीडियम हाई के बीच में रखिएगा और दोनों तरफ से घी, तेल या बटर लगाते हुए जैसे हम बाकी के पराठे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इस पराठे को भी बना लीजिएगा। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, जैसे हमने पराठा में मसाला भरा है उससे हमारा एक एक पराठा फूलता है अच्छे से। तो ये लीजिए, हमारे टमाटर प्याज के पराठे तैयार है। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। इसके लिए हमने जो दही सर्व किया है, मसाला दही, उसके लिए मैंने 1 कप दही लिया है। इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर फिर से फेंटेंगे और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने यहाँ आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच पुदीना का पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स करेंगे और ये हमारा चटपटा मसालेदार दही बनकर तैयार है। तो अचार और इस दही के साथ टमाटर प्याज का पराठा सर्व कीजिए। ब्रेकफास्ट या लंच में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।